मामा, समरा का एतराज करना भी बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से मलिक साहब को घर पर बुला के उनकी इंसल्ट की गई। वो उसके मामू हैं और किसी का भी राइट नहीं बनता घर में कि उस तरह उनकी इंसल्ट की जाए। हमने इंसल्ट की है? जो शहरियार को आपने देखा नहीं था, उनको अंकल बुला रहा था। और उसे क्या जरूरत थी उनसे उल्टे सीधा सवाल करने की? यह हमारा फैमिली मैटर है, हम ज्यादा बेहतर समझते हैं। जवाद, वो मिरहा का भाई है। अगर तुम्हें समरा के रिश्तेदारों की इतनी फिक्र है तो मिरहा के भाई के बारे में इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? आप हर दफा मिरहा और समरा में कंपैरिजन क्यों शुरू कर देती हैं? बस जवाद, बहुत हो गया। अच्छा हुआ कि ये मामला इसी तरह से खत्म हो गया, वरना इस रिश्ते से तो मैं खुद इनकार कर देती। शुक्र करें मामू, शुक्र करें कि एक रिश्ता मिल रहा है, वरना तलाक याफ्ता लड़कियां अकेली रह जाती हैं। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आके बैठ गई? जाओ ऊपर जाकर बैठो, देखो क्या बात कर रहे हैं वो लोग। भाई, इस घर में मेरी कोई एक नहीं सुनता। मैं समझा समझा के थक गई हूँ। ये जवाद और बहजाद का दिमाग काम नहीं करता मेरे ख्याल में, जो औरतों के मशवरों पर इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। भाई, मैं भी उनसे यही बात कहती हूँ। ठीक है ना कि दूसरी शादी करवा दें, लेकिन कोई रिश्ता तो ढंग का हो। ये मेरी समझ से बाहर है। हमारे पास तो यही रिश्ता था। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो बता दो हमें। बाय द वे, तुम बताना पसंद करोगी कि अगर अनाया की शादी यहाँ पर हो जाए तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जी, इतना अच्छा रिश्ता तो अपनी बहन की क्यों नहीं करवा देती शादी? ठीक है, तो फिर तुम अनाया की शादी शहरियार से करवा दो। वैसे भी पूरा दिन साथ ही तो रहते हैं दोनों, नहीं? जस्ट शट अप। तमीज नहीं है आपको बात करने की। यू शट अप। अपनी औकात में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई तुम? मेरा ये क्या बदतमीजी है? भाई, देखा नहीं आपने कैसी चीप बात करके गई है? मेरा उनका जो लेवल है वो उसी हिसाब से बात करेंगे ना। तुम क्यों इस तरह छोटी छोटी बातों पे अपनी जिंदगी को मुश्किल करती हो? अभी देख कर आती हूँ इसे। लड़ना मत, खुदा का वास्ता है। हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। मैंने अभी इनको मेडिसिन दे दी हैं। तबीयत अभी के लिए तो नॉर्मल है। आप इनको कल एक दफ़ा क्लिनिक ले आइएगा, हम लोग इनका ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे। थैंक यू डॉक्टर। आप चले, मैं आपको नीचे छोड़ देता हूँ। राइट। मामा, आप इस तरह से करेंगी तो मेरा क्या होगा? जो कुछ मैं तुम्हारे साथ होता देख रही हूँ ना, उसके बाद मुझे फिक्र इस चीज की है कि मेरे बाद क्या होगा बेटा तुम्हारा। होने दें जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ। ये लोग इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? मामा, तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत पूछने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, जाके अपनी बीवी के नाज नखरे उठाओ। वो इस घर को वारिस देने वाली है ना। बात बात पर हाइपर क्यों हो जाती हैं आप? दिमाग खराब हो गया है मेरा। पागल कुत्ते ने काट लिया है मुझे। जाओ तुम, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मामा प्लीज, आप अपना ख्याल रखें, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मरहा, मरहा, क्या हो गया? क्या बकवास किया तुमने समर भाभी के साथ? वही जो उन्होंने तुम्हें बताया, उसका 50% माइनस कर दो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है उनके साथ? वही जो हमारी शादी से पहले तुम्हें उनके साथ था। मेरी बात सुनो,
दूसरों की वजह से उनके साथ मेरा और अपना रिलेशन मत खराब करो। और तुम भी उनकी खातिर मुझसे लड़ना छोड़ दो। ऐसी भी क्या बात होगी है जो तुम्हें हम सब इतने बुरे लगने लग गए? मुझसे फजूल की बहस करने की जरूरत नहीं है। जितना कह रहा हूँ उतना करो, और आज के बाद से समरा भाभी के साथ बदतमीजी मत करना। मुझसे ऐसे बात नहीं करो बेजाद। आखिर क्या होता जा रहे तुम्हें? शादी से पहले तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे, अब तुम्हें जरा भी ख्याल है मेरा? मेरे जैसी किस्मत शायद ही किसी की हो। पागल लड़की, अपनी किस्मत को बुरा नहीं कहते। इतना कुछ होने के बाद भी मैं जिंदा हूँ शहरयार, ये तमाशा देखने के लिए। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती है। आज बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन भी होंगे। और मैं तुम्हारे रोने की आदत से बहुत तंग हूँ। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे बाबा की रूह को कितनी तकलीफ होती होगी? अनाया, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें खुदगर्ज लोगों के लिए जाया मत करो। मैं क्या करूं शहरयार, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। वैसे जिस स्पीड से तुम रोती हो ना, अनकरीब तुम्हारे घर में एक मिनी डैम तो जरूर बन जाएगा। और फिर शायद उसकी मिल्कियत पर भी एक और झगड़ा शुरू हो जाएगा। अरे वाह, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है। खामखा हर वक्त रोती रहती हो तुम। अच्छा, एक बात बतानी थी तुम्हें। बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी मिरहा से ये बात करने की? आपको उसकी बदतमीजी नहीं नजर आती? तुम्हें कितनी मर्तबा मैंने समझाया कि मिरहा से बना कर रखो। मामा, मुझसे बिला वजह की बटरिंग नहीं होती। उस खुदाया, अकल नाम की तो तुम में बिल्कुल कोई चीज नहीं है। अब ऐसा क्या कर दिया है मैंने कि आपने मुझे अकलमंदों की लिस्ट से निकाल दिया? तुम्हें निम्रा नजर नहीं आती है? तुम्हारी छोटी बहन है वो, इसीलिए कहती हूँ मिरहा को काबू करके रखो और शहरयार से निम्रा की शादी करवाओ। शहरयार की माँ उसके लिए डॉक्टर लड़की ढूंढ रही है क्योंकि शहरयार खुद साइकेट्रिस्ट है। तो क्या हुआ बेटा, तुम्हारे फूफा भी तो हाई क्वालिफाइड बहू ढूंढ रहे थे और मिल गई तुम। मेरे ख्याल से बहुत हो गया आज के लिए, अब मुझे चलना चाहिए। बेटा क्या हो गया? बात तो सुनो, खामखा में नाराज हो गई। एक तो इस लड़की की नाराजगी ना नाक पर पड़ी रहती है हर वक्त। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बाबा के इस फैसले का कोई अफसोस नहीं? बस करें यार, जिस तरह आप मामा और अनाया के पीछे पीछे घूमते हैं ना, उससे यही लगता है। बजात मैं 5 साल से इस बिजनेस को देख रहा हूँ। मैं बच्चा नहीं हूं कि मुझे पता ना चले कि बाबा ने ये शराइत क्यों रखी है। सब जानता हूं मैं। उन्हें तो यही लगता होगा ना कि हम मामा और अनाया का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें जो कुछ भी लगता है, पर मामा के साथ अपना बिहेवियर तुम ठीक करो। अभी हम बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं है कि उनके साथ बिगाड़े। वो क्यों? पागल, बाबा ने मामा के नाम ठीक ठाक शेयर्स ले रखे हैं। ये बात तुम क्यों भूल जाते हो? और अगर तुम इसी तरीके से उन्हें इरिटेट करते रहे तो वो शेयर्स अनाया के नाम भी कर सकती हैं। फिर क्या करोगे तुम? मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बेजात बेहतर है कि तुम्हें इस तरीके से उन्हें परेशान ना करो। मैं कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालता हूँ इसका। खैर, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। तुमसे कॉल पे कांटेक्ट करूँगा।
समरा भाभी की शक्ल देखकर तुम परेशान क्यों हो जाती हो? मुझे डर लगता है उनसे। अच्छी खासी शक्ल है उनकी, डर क्यों जाती हो? आप तो सिर्फ उनकी शक्ल देखकर बात कर रहे हैं। अगर आपको उनकी बातें सुननी पड़े ना, फिर पता चलेगा। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं मजाक कर रही हूँ क्या? नहीं, मजाक तुम्हारे साथ कल हुआ था, वो याद आ गया मुझे। ऐसे अनाया, सोचो अगर तुम्हारी मलिक दिलशाद कॉटन वाला बेचारा, उसके साथ शादी हो जाए। अब आप ही मजाक उड़ाएंगे मेरा? तौबा मेरे, तुम हर बात का उल्टा मतलब निकालती हो। भाई देखो, अगर मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाना होता तो मैं उस बेचारे के साथ ऐसा क्यों करता? मतलब आपने सब कुछ जानबूझकर किया था? जी, आपको कोई शक? वैसे आई एम सरप्राइज्ड। मेरा ख्याल था कि आज तुम फॉर्म सबमिट करवाने नहीं जाओगे। क्यों? मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि तुम्हारे साथ जो कल हुआ है और तुम पूरा हफ्ता उसका शोक मनाओगी। सिक्स सेंस के सही काम करने के लिए जरूरी है कि पहली 5 सेंसेस काम कर रही हूँ। वैसे एक्सक्यूज मी, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। हाँ जी, कंपनी का असर तो होता ही है ना बंदे पे। मतलब इस बात का क्रेडिट भी आप खुद लेंगे? सामने कैब खड़ी है, मैं आज खुद गाड़ी से उतर जाता हूँ। हाँ, तुम घर जा सकती हो ना। मतलब समरा भाभी का गुस्सा मुझ पर बहुत अच्छे, सही है। मेरा मुझे तुमसे बात करनी है। कहाँ जा रही हो? बैठो। फरमाइए। आई एम सॉरी मेरा, कल रात मुझे शहरियार के सामने तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। यह बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। अब सॉरी कहने का क्या फायदा? यकीन मानो तो कल रात से मुझे अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। यकीन तो नहीं आ रहा। तुम मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हो? ये सवाल आप खुद से पूछें, मुझसे नहीं। मेरा प्लीज, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं यार। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन कम से कम मेरे बारे में गुमान तो अच्छा रखो। शहरयार, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे भूख नहीं है। मुझे तो लग रही है ना, और वैसे भी हमने सेलिब्रेट करना है भाई। कौन सा ऐसा कारनामा किया है जो सेलिब्रेट करना है? लो, 4 दिन पहले तुम कह रही थी तुमसे ये काम होगा नहीं, आज तुमने फॉर्म सबमिट करवा दिया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। अच्छा, जो भी। चलो आज चलते हैं। शहरयार, तू? रेहान, रेहान मियाँ। पाकिस्तान कब आया यार? यार तू एक फोन करना भी मुझे मुनासिब नहीं समझ सकता। मेरी छोड़ो, माशाल्लाह बड़े पेंट कोट, खैर है ना? यार अब तू भाभी के सामने इस तरह बात करेगा यार? तूने तो खुद इंट्रोड्यूस करवाना ही नहीं है भाभी से। भाभी, मैं इसका कॉलेज फेलो हूँ रेहान। इस खबीस ने तो मुझे अपनी शादी में भी बुलाना मुनासिब नहीं। आराम से, आराम से, मेरी कजन। सॉरी, मैं समझा। तुम अपनी छोटी सी समझ पे क्यों जोर डालते हो मेरे भाई? अनाया, तुम अंदर चलो, मैं भी आता हूँ। बात सुनो यार, वैसे बड़ी अच्छी लड़की। तुम कहीं जा रहे थे ना पेंट कोट पहन के? चलो शाबाश, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। सी यू लेटर, बाय बाय। बाय। मामा बता रही थी कि बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी है और बहुत रीजनेबल प्राइस भी है। देखो। तो फिर हम कल किस टाइम पे चल रहे हैं? चलते हैं भाभी, देखते हैं। एक बार विजिट कर लेते ना जाके। देखो सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इंशाल्लाह खैर। आज मेरा और समरा भाभी एक साथ। जरूर समरा भाभी का कोई फायदा होगा। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कैसा फायदा? ये तो पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी।
एनीवे थैंक यू। अच्छा ये बताओ तुम्हारी क्लास कितने बजे? क्यों? तुम्हें ड्रॉप करने जाऊंगा ना। नहीं शहरयार, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन चलो 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 शाबाश। थैंक यू। यू वेलकम। चाय। भाभी आप मुझे बुला लेती, मैं खुद आ जाती। क्यों? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती क्या? अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। अरे वाह, कितने खूबसूरत ड्रेसेस हैं। तुम्हारी चॉइस वैसे बहुत अच्छी है। थैंक यू। अरे तो इन्हें पैक क्यों कर रही हो? पहना करो। आफ्टर ऑल यही दिन तो होते हैं सजने संवरने के। भाभी मैं इतने हेवी ड्रेसेस कहाँ पहनती हूँ, ये तो वैसे ही मम्मी ने बनवा दिए थे शादी के लिए। अच्छा खैर, ये सब बाद में करना, पहले चाय पियो। थैंक यू। ये अनाया शहरयार के साथ कहाँ गई हुई है? वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली है, आई थिंक उसी चक्कर में गई है। अच्छा, मुझे या तुम्हें बता देती। शहरयार को क्यों डिस्टर्ब किया? क्या मतलब? मेरी बात का बुरा मत बनाना, लेकिन मैं जो कह रही हूँ तुम्हारे अपने भले के लिए कह रही हूँ। कैसी बात? औरत के आंसू में बहुत ताकत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि अनाया अपने गमों की दास्तान सुनाकर शहरयार को इम्प्रेस कर ले। अरे नहीं भाभी, अनाया ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो शहरयार भाई को बचपन से जानती है, और शहरयार भाई साइकाइट्रिस्ट हैं। उनकी आदत है अपने पेशेंट को हमेशा दोस्त बना लेते हैं। तुम बहुत अच्छी हो, सबके लिए कितना अच्छा सोचती हो, पॉजिटिव सोचती हो। और एक आंटी है जो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को ही अपनी बेटी का दुश्मन समझती हैं। छोड़ें भाभी, हम भी कैसी बातें कर रहे हैं। चले नीचे चलते हैं, आंटी के पास अकेली बैठी होंगी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले चाय ख़त्म कर लो। मैंने पी लिए, चलते हैं हम। मामा, आपको मिरहा को समरा भाभी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तुमने देखा नहीं है बेहजाद का रवैया कितना बदल गया है। उसकी बातें सुनकर मैं तो शॉक्ड ही रह गई। लेकिन फिर भी इस बात में मिरहा का तो कोई कसूर नहीं है ना। उसी का तो हाथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि समरा अब मुंह से कहकर बुरी बन जाती है, और मिरहा अपने मियाँ को आगे कर देती है। अब मैं बच्ची तो नहीं हूं जो ये सब बातें ना समझूं। मामा, आपने बेहजाद की बात सुनी है, मिरहा ने तो इस तरह की कोई भी बात नहीं की है। तुम तो पागल हो, हर एक पे एतबार करने के लिए बैठ जाती हो। क्या करूं मामा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बस ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगी। कर ले इनमें से जिसने जो करना है। मामा, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ मेरे लिए बेमानी है। जानती हूँ बेटा, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मुझे इत्मीनान रहेगा ना। मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें इन भाइयों पे तो नहीं इस तरह छोड़ के जा सकती जो मेरी जिंदगी में ही तुम्हें नोच खाने की बातें कर रहे हो। पता नहीं मिरहा को आजकल क्या हो गया है, बहुत अपसेट रहती है मुझसे। अपसेट? वजह नहीं पूछी क्या बात है? बात ही नहीं करती।
बहुत बदल गई है। सब बदल जाएंगे लेकिन तुम नहीं बदलोगी। कब तुम दुनिया वालों की बातों से परेशान होना छोड़ोगी? शेर यार बस। एक तो आपका ये जो फजूल का लेक्चर है ना, ये मुझे बुरा लगने लग गया है। ओके। आप कोई अच्छी बात नहीं कर सकते? अच्छी बात तुमसे पॉसिबल नहीं है ना? तो फिर आप मुझसे बात ही ना किया करें, जाए कोई और काम करें। बस काम ही नहीं है ना। सी पैसे मैं कमा नहीं पा रहा तो सोचा सवाब कमा लूं, एक रोती धोती लड़की को हंसा लूं। हंसती है, बहुत अच्छी लगती है तुम, पता तुम। अभी तो वॉक करते हैं। तो एक मजे का किस्सा सुनाता हूं। जब मैं बाहर था, क्लिनिक कर रहा था, तो एक पेशेंट रूटीन में आई मेरे पास। बहुत विजिट। बाहर लॉन में शहरियार भाई थे? हाँ वही थे। तो उन्हें याद दिला देना था, इस घर में सिर्फ तुम तो नहीं रहती, उनकी एक बहन भी है। ये तुम क्या कह रही हो मिरहा? वही कह रही हूँ जो मुझे बहुत पहले तुमसे कह देना चाहिए था। आई नो तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्यों? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ अनाया, लेकिन प्लीज अब अपने आप को खुद संभालने की कोशिश करो। शहरियार भाई कब तक अपना ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे? मेरा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। अगर तुम लोग बिजी हो, कुछ खास बात कर रहे हो, तो मैं ऊपर जाके रख देती हूँ चाय। नहीं भाभी, मैं आपके साथ आती हूँ। मुझे काफी दिनों से ये अंदाजा हो रहा था कि घर में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मामा कि मिरहा इस तरह से शक करेगी मुझ पर। इन लोगों से तो बेटा अब मुझे किसी भलाई की कोई तवक्को नहीं है। मैंने महसूस किया है कि समरा अक्सर मिरहा के साथ सरगोशियों में गुफ्तगू करती है। मुझे तो लगता है ये इस घर के दीवारों और दरवाजों तक को हमारे खिलाफ कर देगी। जब अपनी किस्मत खराब हो मामा, तो किसी और से क्या कह सकते हैं। शहरियार, जी मामा। बेटा इतनी लड़कियां तुम्हें दिखा चुकी हो, जवाब क्यों नहीं देते हो? मामा मेरी तरफ से जवाब ही जवाब है आपको। तुम किन चक्रों में हो बेटा? पहले तुम बाहर बैठे रहे कि मैं एजुकेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, अब जब से यहाँ आए हो तब भी टाल मटोल। हो जाएगी शादी, इसमें इतनी जल्दी वाली बात क्या है? जल्दी? तुम्हारे साथ के लड़के दो दो बच्चों के बाप बन चुके हैं। वो जो तीर चला रहे हैं ना, दो दो बच्चों के बाप बन के, मामा मैं भी चला लूंगा, डोंट यू वरी। तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो साफ साफ। हम किसी और दिन इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते? अगर आप दोनों माँ बेटे का प्रोग्राम खत्म हो गया है तो मैं अपना कुछ प्रोग्राम देख लूं। शहरियार, हेलो, हाँ नायब बोलो। एक्सक्यूज मी जी। जी जी। कर लो कर। वैसे मिरहा से मुझे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। आज उसने पहली मर्तबा मुझसे इस तरह से बात की है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना। आप भी कब तक मेरा साथ देंगे? ये तो तुम अपने दिल से पूछो। वैसे तुम क्या चाहती हो? बहुत अरसा हो गया है,
दिल की बातें सुनना छोड़ दी है मैंने। कब तक? कभी ना कभी तो पलट कर तुम्हें अपनी जिंदगी की तरफ आना ही है ना। मैं अगर वापस लौट भी आऊं तो क्या फायदा? तुम अपनी तन्हाई के हिसार से निकलोगी ना, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि कौन कहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शहरयार, मेरे ख्याल से रात काफी हो गई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, परेशान नहीं होना। बाय बाय। अनाया बेटा चाहिए? जी यहाँ रख दें। अहमद, मैं अगले महीने माली को निकाल दूंगी। आप लॉन की हालत देख रहे हैं? चलें जी, जैसी आपकी मर्जी। मम्मी मैं घर चलती हूँ। नहीं बेटा, हमारे साथ खाना खा लो। नहीं, बेजाद भी घर पे अकेले हैं। अरे तो बेटा फ़ोन करके बुलवा लो ना। अच्छा रुको, मैं फ़ोन करता हूँ, रुक जाओ। शहरयार, कहाँ जा रहे हो बेटा? वो मेरे एक दोस्त को इमरजेंसी हो गई है, उसने बुलाया मुझे। ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो इतनी इमरजेंसी में निकल रहे हो? इमरजेंसी है बाबा, मैं आके बताता हूँ सारी बात आपको। दरवाजा खुलवाएं। इतनी रात को कहाँ गए? कुछ पता नहीं। मुझे मेरा से बात करनी चाहिए। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। अनाया बेटा, खाना नहीं खाओगी? नहीं। नूरी। जी बीबी जी। मेरा को देखा है? जी वो अपने रूम में है, उनकी वालदा आई हैं समरा बीबी का चेकअप करने। अच्छा। वेरी नाइस। बस अब यही काम करना बाकी रह गया था, तुमने वो भी शुरू कर दिया। नहीं भाभी, मैं मिरहा से मिलने आई थी। माशाल्लाह बहुत तेज हो गई हो तुम, मुंह पर सफेद झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं वाकई में बस अंदर जा रही थी। रहने दो, तुमसे पप्पो से जीतना नामुमकिन है। क्या हुआ समरा? कुछ नहीं, देखिए अपनी लाडली बहन के कारनामे। मेरा के दरवाजे पे कान लगा के जासूसी कर रही थी, मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया और अब मुंह पे मुकर रही है। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं बातें नहीं सुन रही थी। हाँ हाँ, शी इज राइट, बातें थोड़ी ना सुन रही थी, बल्कि कान लगा के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी कि मामला क्या चल रहा है ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, सूट नहीं करता तुम्हें ये सब। देख लिया आपने इसकी हरकतें, किस किस्म की हो गई है। अंदर आंटी और मेरा बैठी हुई है, अगर दोनों में से कोई बाहर आ जाता तो क्या इज्जत रहती। कोई भी हो, नाम तो हमारे खराब होता है। मुझे अनाया की इस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। इसलिए कहते हो कोई रिश्ता ढूंढ के ना अपनी जान छुड़ाए। अब किसी राह चलते से तो उसकी शादी नहीं कर सकते ना। एक से एक रिश्ते मिल जाएंगे आपको, बस अपना थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम कर लीजिए। समरा, बात हमारी नहीं है, मामा की है। अगर उनकी पसंद पे रहेंगे ना तो उनको तो शरिया से ज्यादा अच्छा कोई लगता ही नहीं है। क्या? जी हाँ, सारा सारा दिन वो शरियार के साथ घूमती रहती है, लॉन में आधी आधी रातों को वो उसके साथ वॉक करती है। आंटी को ये नजर नहीं आता?
यार इन सब बातों का ये मतलब थोड़ी है कि देखो शरियार उसका ट्रीटमेंट कर रहा है और कुछ नहीं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है। कुछ अरसा रुक जाए, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है खुद आपके सामने असलियत आ जाएगी कि डॉक्टर और मरीज के बीच में क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा ठीक है, जो भी बात है, पर प्लीज तुम खामोश रहो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, सिर्फ मैं ही उल्टा बोलती हूँ ना, मैं ही तो गलत बोलती हूँ, मैं ही चुप रहूं हमेशा। बस कर दो बेटा, बस कर दो प्लीज अनाया। कुछ बताओ तो सही कि हुआ क्या है। बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे। मामा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाए यहाँ से। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि हुआ क्या है। बताओ ना बेटा प्लीज नाया। मामा आप मुझे यहाँ से कहीं ले जाएं, मैं यहाँ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। कहाँ लेकर जाऊं मैं तुम्हें? तुम बताओ तो सही कि हुआ क्या है। बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? बांझ बांझ बांझ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा क्या कसूर है? ये लोग क्यों मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं? मैं आती हूँ भी। मेरा बेजात किधर है? वो आ रहे हैं, आप लोग स्टार्ट करें। सुमरा रोटी पास करना। आए मामा, हमारे साथ डिनर करें आकर। आज माँ की शक्ल देखी तो पूछना याद आ गया तुम्हें? ऐसी बात नहीं है आंटी, जब भी खाना लगता है मैं रेशमा को भेजती हूँ आपको बुलाने के लिए, पर आप खुद ही नहीं आती अपने कमरे से निकल के। तुमसे मैंने बात नहीं की है। इनाया से ये बकवास किसने की है? क्या हो गया मामा, ये किस तरह बात कर रही हैं आप? मैं तुमसे उसी तरह से बात करूंगी जिस तरह से तुम लोग मेरी बेटी के साथ बात कर रहे हो। आपकी बेटी से किसी ने भी कुछ नहीं कहा घर में। एक बात तुम लोग कान खोल कर सुन लो, ये घर मेरी बेटी के नाम है और तुम में से जिसको जो तकलीफ है ना तो उठाए अपना बोरिया बिस्तरा और जाए यहां से। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अनाया मामा को इस तरह भड़काएगी। मैं अनाया की हरकतों से पहले से ही वाकिफ थी, बस आप ही लोगों को नहीं अंदाजा था। अब आया यकीन आप लोग, और आप मुझे गलत समझते थे। आज देख लिया अपनी आंखों से। और आंटी को देखा था, ऐसे बात करनी थी हमसे जैसे हम सब उनके मुलाजिम हो। वही बाबा वाला स्टाइल। बाबा के पास तो सारी अथॉरिटी थी, वो ये क्यों नहीं सोचती कि तब तक हमारी शादियां नहीं हुई थी? और अब तो हम अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट थोड़ी हैं। लेकिन आज तो उन्होंने जता दिया हमें, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये घर उनकी अपनी बेटी का है। हम तो यहाँ मुफ्त में रह रहे हैं। अजीब मुसीबत है यार, बाबा के इस फैसले से हम कभी भी इस घर से बेघर हो सकते हैं और फिर वही किराए के मकानों के धक्के खाने पड़ेंगे। देखो बेजात, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ठंडे दिमाग से काम लो। मैं तामुल के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करूंगा। बेजान, मेरे ख्याल से जवाद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हैंडल करने वाली क्या बात है। साफ जाहिर है कि मेन कल्प्रिट अनाया है। सीधी तरह उसकी शादी कराएं और चलता करें, जान छोड़ाएं अपनी, सिंपल। नैनों से